कहते हैं एक समय ऐसा भी आया था जब माता गंगा और माता पार्वती दोनों ने एक साथ भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। लेकिन जब दो दिव्य शक्तियों की तपस्या एक साथ गूंजने लगी, तब कैलाश से लेकर तीनों लोकों तक ऐसा रहस्य फैला जिसने देवताओं को भी भयभीत कर दिया। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चारों तरफ सिर्फ मौन था। ना कोई हवा की आवाज, ना पक्षियों का स्वर, बस सुनाई दे रही थी दो स्त्रियों की गहरी तपस्या। एक ओर थी माता पार्वती, जो वर्षों से भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत और ध्यान कर रही थी। उन्होंने भोजन त्याग दिया था और दिन रात सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। दूसरी ओर थी मां गंगा, स्वर्ग से बहने वाली दिव्य नदी। लेकिन उनके हृदय में भी एक ही इच्छा थी, महादेव के सबसे निकट रहने की। कहा जाता है जब दोनों की तपस्या एक साथ शुरू हुई तो पूरी प्रकृति बदलने लगी, धरती कांपने लगी, नदियों का जल शांत हो गया और देवताओं के लोक में भी बेचैनी फैल गई। देवताओं ने इंद्र से कहा, यदि ये तपस्या और बढ़ी तो इसकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल सकती है। इंद्र तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन विष्णु मुस्कुराए और बोले, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भय नहीं, चमत्कार जन्म लेते हैं। उधर कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी तीसरी आंख की चमक से पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। महादेव सबसे पहले माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और बोली, हे देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। फिर भगवान शिव मां गंगा के सामने पहुंचे। गंगा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं केवल आपके चरणों में स्थान चाहती हूँ। कुछ क्षणों तक पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। फिर महादेव ने ऐसा निर्णय सुनाया जो आज भी सनातन धर्म में सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। उन्होंने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया और मां गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। एक को मिला शिव का हृदय और दूसरी को मिला शिव के मस्तक का सम्मान। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने हर हर महादेव का जय घोष किया और पूरी सृष्टि शिवमय हो उठी। लेकिन इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्ची भक्ति में प्रतियोगिता नहीं होती, क्योंकि भगवान हर उस हृदय को स्वीकार करते हैं जो प्रेम और समर्पण से भरा हो। और शायद यही कारण है कि आज भी मां गंगा और माता पार्वती दोनों को महादेव की सबसे प्रिय शक्तियों के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये कथा सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।